जय हिंद साथियों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। और चैप्टर हमारा जो है 13 स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण जो है सूत्र जानना जरूरी है, जो हमारा हिसाब में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आने वाला जो सवाल है वो होगा हमारा घन, और दूसरा होगा घनाभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है घन है। ठीक है, तो जो कि हमारा लूडो गोटी के जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये है ना, ये घन है। इसका जो किनारा होता है उसे हमने जो है ए लिख करके यहाँ पे संकेत किया है। तो किनारा और भुजा हमारा दोनों एक ही चीज होता है, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, भुजा ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, भुजा को हम लोग इंग्लिश में ए से सूचित करते हैं, छोटी ए से। इसके बाद जो होता है हम लोग बात करते हैं घन। घन में जो है दो पृष्ठ होता है, एक वक्र होता है और दूसरा जो है संपूर्ण होता है। वक्र वाला भाग में क्या होगा कि चारों बगली सिर्फ आएगा, यानी लेफ्ट राइट और आमने सामने पीछे हो गया, एक हो गया और एक आगे हो गया। ठीक है, चारों बगली सिर्फ आएगा। जैसे कि मान के चलिए कि जिस रूम में हम खड़े हैं, जिस रूम में आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस रूम में जो है एक लेफ्ट है, एक राइट हो गया, उसके बाद जो है फिर सामने हो गया और एक पीछे हो गया। तो चारों दीवार जो आता है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। अगर हम वहीं पे बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो संपूर्ण पृष्ठीय हमारा जो होता है उसमें हमारा कौन कौन सा भाग आता है। चारों दीवार आता है जो कि लेफ्ट राइट में होता है, उसके बाद सामने होता है और पीछे होता है। उसके बाद इसमें और दो चीज आता है, जो हमारा एक होता है छत और नीचे होता है हमारा फर्श। ये हमारा उसमें क्या होता है, इंक्लूड किया हुआ रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। इसमें होगा 4 भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे घनाभ के बारे में। तो घनाभ हमारा जो है यहाँ पे मान के चलिए कि एक किताब को ले लेते हैं। ठीक है, चाहे एक कॉपी को ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और कुछ वो मोटा होता है जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे घनाभ जो है यह एक डब्बा के जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लंबाई दिया है, ठीक है, उसके बाद चौड़ाई हो गया, उसके बाद ऊंचाई हो गया। तो लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई हो गया B से, उसके बाद ऊंचाई जो है H से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होता है। अब हम लोग जानेंगे घनाभ का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है। अभी हमने आपको जस्ट घन में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया था, सेम टू सेम इसमें भी होता है। घनाभ में जो चारों दीवार जो होगा, जो कि लेफ्ट राइट और आमने सामने जो होता है और एक पीछे जो होता है, वो हमारा जो है रहता है इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो इनका सूत्र हो जाता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना हो जाएगा ऊंचाई। अर्थात इसको अगर हम बात करें तो कुछ इसको इस तरह से पढ़ेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी फिर इंटू एच बोलेंगे। उसके बाद घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद आयतन की अगर हम बात करते हैं तो एल बी एच, यानी एल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, ये हमारा घनाभ का आयतन हो गया। इसके बाद बेलन के बारे में जानेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे बेलन के बारे में। सबसे पहले बेलन में जो होता है वो हमारा चारों बगली होता है और दोनों तरफ जो है दो वृत्त होता है लगा हुआ। अगर हम बात करें तो बेलन में जो है अगर व्यास होगा तो उसे हम लोग डी से सूचित करेंगे, ठीक है। तो व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहता है और यहीं पे अगर हम लोग त्रिज्या अगर निकाल लेते हैं तो त्रिज्या जो है या बीच से लास्ट तक होगा वो हमारा त्रिज्या लिखा जाएगा, ठीक है। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऊंचाई की तो ऊंचाई हमारा जो है एच से सूचित किया जाता है। तो बेलन में भी हमारा जो है दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र और संपूर्ण होता है। तो वक्र में क्या होता है कि चारों बगली का सिर्फ आएगा। अगर हम यहीं पे बात करें कि अगर यहाँ पे जैसे कि ये बुक है हमारे पास, अगर हम इसको मोड़ दें कुछ इस तरह से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तो बेलन का सिर्फ जो चारों बगल का जो क्षेत्रफल होगा ये हमारा वक्र कहलाएगा। अगर इसी में हम लोग इंक्लूड कर दें ऊपर और नीचे का तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों बगली के साथ साथ में हमारा ऊपर और नीचे वाला भाग जो है इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और वहीं पे अगर बात करें हम आयतन की तो आयतन हमारा क्या होगा, जो अंदर में जो जगह होगा वो हमारा क्या होगा, आयतन होगा। उसके बाद जो है इसके सूत्र पर चलेंगे। बेलन का जो सूत्र होता है वो 2πr/h होता है, 2πr/h। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r होता है। उसके बाद आयतन अगर हम बात करें तो πr² होगा, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे वक्र लिखा है 2πr/h, संपूर्ण लिखा 2πr/h+r और आयतन लिखा है πr²h, ठीक है। ये हमारा जो है तीनों सूत्र हो गया, इसे आप अच्छे से समझिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग के पास यहाँ पे है अब शंकु। शंकु सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि शंकु में कहाँ पे त्रिज्या होता है, कहाँ व्यास होता है, कहाँ पे तिरछी ऊंचाई होती है। तो शंकु में अगर हम व्यास दिया हुआ रहेगा तो व्यास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहेगा। शंकु में भी जो है नीचे वाला जो भाग बनता है वो क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। शंकु कुछ इस तरह का होता है। हमारे घर के जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है या तंबू का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, या अपने अगर आइसक्रीम खाया है तो आइसक्रीम के ऊपर में भी जो है कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है क्रीम से। तो यहाँ पे नीचे जो दिया गया रहता है वो वृत्त हो गया और वृत्त में व्यास और त्रिज्या तो ये तो आता ही है। तो अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डी से सूचित करेंगे और त्रिज्या रहेगा तो आर से सूचित करेंगे। और शंकु का ऊंचाई जो होगा वो हमारा ये होगा, बीच वाला जो भाग होता है। और दोनों तरफ जो होता है इस साइड और उस साइड में ये एल होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शंकु का सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l+r, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/l+r। और शंकु का जो आयतन हो जाएगा 1/3 πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि कभी कभी यहाँ पे अगर त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ रहे, अगर आपको जरूरी पड़ जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का और आपके पास रहेगा यहाँ पे πr/l सूत्र और आपको दिया हुआ रहेगा h और r, l का मान हमारा दिया हुआ जब नहीं रहेगा तो l निकालने का जो सूत्र होता है वो आपको हम देते हैं यहाँ पे लिख के, ठीक है। l बराबर सूत्र होता है √h² प्लस होता है r²। अगर आपको इसी में अगर h और r निकालने का जरूरी पड़ जाए तो आपका जो है h बराबर हो जाएगा √l² - r²। अगर r निकालने का जरूरी पड़ जाए तो √l² माइनस हो जाएगा h²। ये हमारा तीन जो सूत्र होता है l निकालने का, एक l निकालने का, एक h निकालने का, एक r निकालने का, इसे आप जो है अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से, चूंकि ये हमारा जो है कभी हिसाब में जो है दिया हुआ रहता भी है और कभी दिया हुआ नहीं भी रहता है। जब नहीं रहे तो आपको ये सूत्र काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे गोले की तरफ।
लोग जो यहाँ पे जानेंगे गोला के बारे में। ये हमारा जो है गोला है, ठीक है। गोला है कि मतलब ये गोला है, खाने वाला गोला नहीं है, ठीक है, पढ़ने वाला गोला है। और ये गोला में होता है यहाँ पे त्रिज्या, ठीक है। और ये त्रिज्या जो है, ये देखिए सबसे पहले ये कि ये गोला जो है आपको वृत्त की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन असल में ये जो है वृत्त की तरह होता नहीं है, ठीक है। असल होता तो वही है, आखिर देखिए देखने में तो लग रहा है कि ये गोला जो है वृत्त ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको यहाँ पे एक चीज जो है कंफ्यूज होता होगा कि आखिर गोला में पृष्ठ कितना होता है। तो आपको हम बता दें कि इसका जो पृष्ठ होता है, वक्र बोलिए चाहे संपूर्ण बोलिए, एक ही पृष्ठ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4πr²। उसके बाद आएगा गोला का जो है आयतन के बारे में, तो 4/3πr³ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा है अर्धगोला, ठीक है, ये है हमारा अर्धगोला। तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला हमारा ये कहाँ से आएगा? ये एक अर्धगोला जो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, आपको कटोरे की तरह दिख रहा होगा। यहीं पे अगर हम बात करें, अगर हम एक टमाटर ले लें यहाँ पे, और टमाटर को क्या करें यहाँ पे बीच से काट दें, तो ये जब काट देंगे तो काटने पर ये हमारा क्या बन जाएगा? अर्धगोला के आकार का हो जाएगा। तो ये जब हम काटते हैं तो काटने के बाद जो हमारा अर्धगोला जो आता है उसमें हमारा जो दो पृष्ठ होता है और एक आयतन हो गया, 3 हो गया। तो इसमें अर्धगोला जो है यहाँ पे यहाँ नीचे वाला जो भाग होगा, जो बाहरी भाग हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे वक्र। और इसी में हम इंक्लूड कर दें ऊपर वाला जो भाग है, जो वृत्त है, तो वो हो जाएगा संपूर्ण। और अगर हम बात करें अंदर में इसका कितना जगह है, तो वो हो जाएगा आयतन। तो अर्धगोला का सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो यहाँ पे अर्धगोला को हो जाएगा 2πr²। वहीं पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा 3πr², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। उसके बाद जो है अर्धगोला का जो अगर आयतन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। तो अभी हमने गोला और अर्धगोला दोनों के बारे में जाना, ठीक है। तो गोला हमारा जो है एक टमाटर के जैसा या एक आलू की तरह जो है होता है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ओनली एक होता है, चाहे वो वक्र बोल दीजिए चाहे वो संपूर्ण बोल दीजिए। तो इसका जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr² और गोला का जो है आयतन हो गया 4/3πr³। यहीं पे अगर अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr² और अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3πr² और आयतन की बात करें तो 2/3πr³ हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप को दिख रहा होगा शंकु का छिन्नक के बारे में। तो शंकु का जो छिन्नक होता है वो हमारा शंकु से ही निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है शंकु का छिन्नक। तो हमने यहाँ पे शंकु बनाया है, कुछ इस तरह का शंकु होता है, ठीक है। हमारे कुछ झोपड़ी की तरह, पुराने ज़माने में जो झोपड़ी बनता था वो कुछ इस तरह का बनता था। तो ये जो है वो शंकु के आकार का हो गया पूरा हमारा। उसके बाद अगर हम इसको बीच से अगर हम काट दें तो कुछ हमारा जो है इस तरह से बनेगा फिगर, है ना। तो जब हम बीच से काट देंगे तो काटने के बाद जो हमारा भाग बचेगा वो कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा। और इसमें जो है ऊपर वाला और नीचे वाला जो भाग है वो दोनों में क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। एक नीचे भी वृत्त है और एक ऊपर भी वृत्त है, तो 2 वृत्त हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करें कि जो छोटा होगा उसमें आर छोटी मान लीजिए और जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसमें बड़ी आर मान लीजिए, या
आप जो है यहाँ पे R1 R2 करके भी मान सकते हैं। हालांकि अगर हम R1 अगर हम R2 मानते हैं तो ध्यान रखना है कि R1 जो होगा वो बड़ा होना चाहिए R2 से। तो अभी हमने आप छोटी R और बड़ी R जो लिया है, इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो बड़ी R जो है वो बड़ा है किससे, छोटी R से, ठीक है, तभी हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद जो है अगर हम इसी फिगर को अगर हम सीधा करके बनाएं तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको, गिलास के तरह चाहे बाल्टीन के तरह, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे भी हम जब उल्टा दिए तो इसका बड़ी R ऊपर चल जाएगा, छोटी R नीचे, और ये ऊंचाई हो गया, और इस साइड में इसको बोलते हैं L, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो गया, ठीक है, इसको हम लोग L बोलते हैं। चलिए अब इसका जो वक्र हम लोग जानते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद संपूर्ण, उसके बाद आयतन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो शंकु का चिन्हक आपको दिख रहा होगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई L इंटू बड़ी R प्लस छोटी R, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई L, इंटू में लिखना है बड़ी R प्लस छोटी R को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें पाई L इंटू बड़ी R प्लस छोटी R, फिर प्लस पाई बड़ी R स्क्वायर प्लस पाई छोटी R स्क्वायर, ठीक है, छोटी R स्क्वायर। ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के चिन्हक का। तो इसमें हमारा कौन सा भाग है, चारों बगली है, यानी वक्र हो गया चारों बगल, नीचे और वृत्त है, दूसरा जो है ऊपर भी वृत्त है, तो दोनों वृत्त जो है इंक्लूड होगा, प्लस में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आयतन की, तो आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई H, और कोष्ठ में आएगा बड़ी R स्क्वायर प्लस छोटी R स्क्वायर प्लस बड़ी R गुना छोटी R, ठीक है। ये कुछ हमारा इस तरह का दिख रहा है, 1/3 पाई H, उसके बाद होगा बड़ी R स्क्वायर प्लस छोटी R स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा बड़ी R इंटू छोटी R। ये हमारा हो गया आयतन। आयतन का मतलब ये हुआ कि अगर कहेगा कि गिलास में जो है कितना पानी है, या जग में कितना पानी है, या बाल्टीन में कितना पानी है, आपको त्रिज्या ऊंचाई सब चीज़ दिया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, इस आयतन पे बैठाना है और उसका आयतन ज्ञात करके दे देना है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो L निकालने का जो सूत्र होता है, चूंकि हमारा यहाँ पे L जो भी आया है, तो L निकालने का यहाँ पे अलग से सूत्र होता है, वो होता है रूट अंडर H स्क्वायर, फिर प्लस बड़ी R माइनस छोटी R उसका होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। यानी L बराबर लिखना है रूट अंडर H स्क्वायर प्लस से बड़ी R माइनस छोटी R, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है। ये हमारा L निकालने का क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे, अब आगे 13.1 से स्टार्ट करने वाले हैं आज का सवाल। अगर आपको सूत्र में कहीं दिक्कत हो, आप उसे क्लियर करें और इसे याद जरूर कर ले, और याद करने के बाद आप जो है चैप्टर बनाना शुरू करें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होगा हमारा 13.1 का।